हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे हम इन्वायरमेंट की क्लास को डील कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है, इन्वायरमेंटल वेस्ट। कि इन्वायरमेंटल वेस्ट कौन कौन से होते हैं इसकी बात करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल जो 47 है वो क्या बोलता है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आस्क द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट बाय द स्टेट। कि किसी भी इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन हो वो किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट के द्वारा, मतलब कि राज्य के द्वारा। जैसे कि अभी यूपी की गवर्नमेंट जो है वो यूपी के इन्वायरमेंट वातावरण पे फोकस करेगी, बिहार की गवर्नमेंट बिहार पे करेगी, और एक कंट्री लेवल पे भी किया जाएगा, मतलब कि स्टेट लेवल और कंट्री लेवल दोनों लेवल्स पे किए जाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड फॉरेस्ट, जिसको MOEF भी बोलते हैं, वर्क्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज हैजार्ड्स वेस्ट रूल्स। सो इनके लिए काम करता है ये कि जो MOEF है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है कि जो चीज़ें हजार्ड कर रही हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनके लिए काम करता है, उनके लिए रूल्स बनाता है। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1990, waste to defined as any substance which constitute a scrap material or effluent of other unwanted surplus substances। कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरी नहीं है उसको किस में इंक्लूड किया गया, वेस्ट में इंक्लूड किया गया। विथ रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का हिंदी मीनिंग होता है शहरीकरण, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो व्यापार बढ़ता जा रहा है, वाणिज्यीकरण। Explosion in the population in India. Waste management will be a key challenge for the state government and local municipal bodies for 21st century। क्योंकि चैलेंज तो है ही, देखिए अब वेस्ट हो भी रहा है और वेस्ट होगा भी, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, जितने भी कारखाने लग रहे हैं, जितना भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वेस्ट मटेरियल तो निकलेगा ही। अब मान लो व्हीकल्स बन रहे हैं, कार बन रही है, मारुति की कंपनी चल रही है, तो सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, मतलब कितनी भी कंपनीज हैं जो चल रही है, तो उनसे वेस्ट तो निकलेगा ही। अब वेस्ट निकलेगा तो वो इन्वायरमेंट में जाएगा, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है टू रिड्यूस और टू स्टॉप दिस। लेकिन अब चीज़ें तो ऐसी हैं ही। द वेस्ट इज़ यूजुअली फॉर द फॉलोइंग टाइप्स। अब वेस्ट की अगर बात करें तो जो वेस्ट मटीरियल होता है वो कुछ तरीक़ों से होता है, जिनकी हम बात करेंगे। 4 तरीक़ों से होता है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल एक ऐसा वेस्ट होता है जो डिग्रेड हो जाता है, मतलब कि जो ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद। जैसे कि इट इज़ डिग्रेडेड थ्रू माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको ख़त्म कर देते हैं। द मेन एग्जांपल क्या है, फूड रेसिड्यू एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब जैसे आपका कोई खाना बच जाता है, अगर आप उसको मिट्टी में दबा देते हैं या वैसे भी डाल देते हैं, तो वो भी क्या होता है कि वो बायोडिग्रेड हो जाता है, वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ह्यूमन एक्सक्रीटा का मतलब है जो आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ये भी क्या होता है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे कि कुछ रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि वहाँ पे वॉशरूम सिस्टम नहीं होता है, वो खेतों में जाके वॉशरूम करते हैं, राइट। तो खेतों में क्या करते हैं, तो वो हमेशा थोड़ी रहता है, वो उसके बाद क्या होता है, बायोडिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल में पेपर भी आ जाते हैं, गत्ते भी आ जाते हैं। बीच में आपको याद होगा कि जो पॉलीथीन्स हैं वो बैन हो गई थी। रीज़न क्या था, बिकॉज पॉलीथीन्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए वो बैन हो रही थी। उसके बाद देखो आप पेपर के इन्वेलप्स चल गए थे, पेपर की पॉलीथीन्स आ गई थी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आई, तो ये इसीलिए आई ताकि वो नेचर फ्रेंडली रहे। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो डिग्रेड नहीं होते, मेनली पेट्रोल, प्लास्टिक, ग्लासेस। बोलते हैं ना कि प्लास्टिक को आप कितने भी टाइम तक अंडर सॉइल आप दबा देंगे वो बायोडिग्रेड ही नहीं होगा, और अगर आप उसे जलाएंगे तो उससे एयर पोल्यूशन होगा, क्योंकि जब प्लास्टिक जलता है तो उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज जो है, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिक्स करके ना बहुत डेंजरस गैसेज निकलती है। और ग्लास जो कांच होता है वो भी कभी बायोडिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोमेडिकल। बायोमेडिकल क्या होता है, यूजुअली द लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम मेडिसिन। जो मेडिसिन से निकले हुए चीज़ होती हैं, जैसे कि मेडिकल है ना, बायोमेडिकल, तो इनसे जो वेस्ट निकलता है उनको बायोमेडिकल बोलते हैं। जैसे कि नीडल, सुई, सीरेंज एंड बॉडी पार्ट्स आर कंटिन्यूड एज बायोमेडिकल वेस्टेज। अब बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि मान लो डिलीवरी होती है तो उसमें भी बॉडी से कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं, या ब्लड है या जो भी है, तो ये सब चीज़ें, तो कुछ चीज़ें तो होती हैं कि बायोडिग्रेडेबल हैं, वो वेस्ट उसमें चली जाती है। अब जैसे सीरेंज हो गया ना, सुई हो गई, नीडल्स हो गई, सीरेंज हो गई, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी क्या होती हैं, बायोडिग्रेड नहीं होती हैं, और इनको क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल।
जितनी भी चीज़ें मेडिकल की फॉर्म से हमें मिलती है वेस्ट के रूप में, वो सब क्या होती है, वो सब होती है बायोमेडिकल। आपको याद करने के लिए भी सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि ये जो मेडिकल टर्म यूज़ आएगी तो आपको ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर पे है ई वेस्ट। अब देखो ई वेस्ट क्या होते हैं। ई एजुकेशन सुना है आपने, मतलब कि बिना स्कूल जाए जब आप शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, जैसे कि किससे लेते हैं, फ़ोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, है ना। तो ई आपको वहीं से याद रखना है। कंप्यूटर पार्ट्स हो गए, बैटरीज हो गई, CFL बल्ब्स हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ई वेस्ट के एग्जाम्पल है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट। मुझे लगता है ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। देखिए अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता कि आपको रटना है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, एग्जाम में अगर देखेगा और पॉइंट्स में आएगा तो आप उसको करेक्टिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वेस्ट। सोर्सेज कौन कौन से हैं वेस्ट के, तो डोमेस्टिक वेस्ट जैसे कि पॉलीथीन हो गया, बोटल्स, फूड, कॉटन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जैसे कि अगर फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट, पैथोजेंस, पेपर इंडस्ट्री से क्लोरीन बाहर आना, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आना, तो ये सब चीज़ें। अब टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल से क्या हो सकता है, फ्रॉम बॉयलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स। अब जैसे जो कपड़ों का इंडस्ट्री है, मतलब देखो सोचो आप, इंडिया में कितने ही कपड़े बनाए जाते हैं, उनको कलर करना, पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल करके ही तो किया जाता है, तो वो सब भी वेस्ट कहा जाता है, वो सब भी वेस्ट इन्वायरमेंट में ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जैसे कि उसमें इनऑर्गेनिक सल्फर, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद केमिकल्स की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस, फ्लोरीन और सिलिका। फास्फोरस, फ्लोरीन और सिलिका, ये चीज़ें हैं, ये भी क्या करती हैं, इन्वायरमेंट का वेस्ट हैं, जो कि पॉल्यूशन में इनका भी रोल रहता है। सीमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये भी इसी का एक पार्ट है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ वेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना, कि ये सोर्स हो सकते हैं वेस्ट के। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये क्या होता है, रेडियो रिएक्टिव वेव्स सच एज प्लूटोनियम। एग्रीकल्चर वेस्ट है नेक्स्ट, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स है, क्रॉप रेसिड्यू है, पेस्टिसाइड्स है, वोमिगेंट्स हैं। अब जैसे कि फर्टिलाइज़र्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, अब आपको पता होगा कि फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, जो किसान अपने खेतों की फसल को बढ़ाने के लिए अपने खेतों में डालता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, है ना। तो फर्टिलाइज़र्स तो यही होते हैं। उसके बाद अगर हम फर्टिलाइज़र्स को छोड़ दें तो पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाइयाँ होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब भी किस में आ जाती है, रेडियो एक्टिव वेस्ट में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है, वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक ऑफिसेज, बैंक एंड शॉप्स। अब जितने भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, या पार्क है, या शॉप है, कोई दुकान है, तो इन सब से भी तो वेस्ट निकलता है। तो जो वेस्ट निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात होती है, जैसे कि एक्सरे की जो रेज है, एक्सरे मशीन्स, न्यूक्लियर प्लांट, लेबोरेटरीज, इन सब से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो इसमें हमने सोर्स ऑफ वेस्ट में दो चीज़ें देखी थी, डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखा, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में कौन सा वेस्ट होता है, पेपर इंडस्ट्री में कौन सा वेस्ट होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, केमिकल, मेटल, सीमेंट। अब मेटल्स भी जैसे होते हैं कॉपर, लेड, क्रोमियम, कार्डियम, इन मेटल्स को भी वेस्ट में काउंट अप किया जाता है। उसके बाद सीमेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन, एग्रीकल्चर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट। तो ये सब क्या है, ये इन्वायरमेंट के वेस्ट हैं। अगर शॉर्ट में बात किया जाए तो इन्वायरमेंट नेचुरली अगर देखा जाए, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसको अफेक्ट ना करें, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी बहुत नीट एंड क्लीन है और फ्रेश है। लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ वी पीपल वर्क और वी पीपल आर डेवलपिंग, इसकी वजह से जो हमारा नेशन है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है, उसमें बहुत तरह के पोल्यूशंस आते हैं, क्योंकि अब हमको अपना डेवलपमेंट करना है तो हम नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, नई नई चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब यूज़ कर रहे हैं तो उससे कुछ वेस्ट भी निकलेगा, राइट। पहले ई वेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि पहले ना तो लाइट्स थी, ना CFLs हुआ करती थी, ना बैटरी हुआ करते थे, ना कंप्यूटर पार्ट्स होते थे, ना मोबाइल के वेस्ट मटीरियल्स होते थे, है ना। तो जब
वो चीज़ें थी ही नहीं, तो ई वेस्ट नाम की भी चीज़ नहीं थी दुनिया में। तो इस तरीके से डेवलपमेंट भी हो रहा है, डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ चीज़ें हमको मिल रही है। जैसे बोलते हैं ना कि हर एक फेज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव फेजेस होते हैं, तो उसी तरीके से। तो ये टॉपिक जो है हमारा वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वाई आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट टॉपिक, ताकि जो बच्चे पहले से ही पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं वो पहले से ही अपने कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर लें, राइट। अगर मैं सॉलिड वेस्ट की बात करूँ तो सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट होता है, और उसके बाद हम लिक्विड वेस्ट की भी बात करेंगे। तो ये सीक्वेंस से ही चलेगा। और देखो इन्वायरमेंट की क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, अराउंड 20 to 30 या 40 तक भी जा सकता है, बट इतनी लंबी क्लासेस तो होती नहीं, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की होती हैं। तो आप इसको टू द पॉइंट नोट लिख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।